ये सब इसलिए हो रहा है कि अपन सारे हिंदू एक नहीं है। हिंदू एक ही इसलिए नहीं है क्योंकि आधे तो मर गए पार्टीवाद। धर्म के प्रति जो दोनों समुदाय हिंदू मुसलमान तो अच्छा माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सजा ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी, उसको गांव के बीच में लाके शर्मिंदा और मारना चाहिए। द्वार पर कुछ एक लाइन में अपशब्द लिखे हुए हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात किया गया है, टारगेट किया गया है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक प्रयास किया गया है। श्री गोविंद ज्वेलर्स, सुंदरता, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक। हमारे यहाँ आपको मिलेगा सोने, चांदी और हीरे के बेहतरीन गहने, खास दुल्हन कलेक्शन, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन। तो अपने गहने को बनाइए खास और हर पल को यादगार हमारे यानी गोविंद ज्वेलर्स के साथ। आज ही विजिट करें श्री गोविंद ज्वेलर्स, अली मोहम्मद कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मणगढ़ रोड, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू और कॉल 8302388806 पर। राम राम जी, मैं नितेश पे देख रहे हो अपनी खबर। हाल फिलहाल आप मौजूद है सुल्ताना का वार्ड नंबर 27 के अंदर। पूछवा कारण है जठे देश एक तरह से अहमदाबाद प्लेन त्रास दिन भूल गुन पाया है, साथ ही पहलगांव हमलो भी चीज ने भी भूल गुन पाया है। कुछ असामाजिक तत्व आके सुल्ताना में आया की हरकत करी कि सुल्ताना की चाहे भारत की विविधता में एकता भारत की मिसाल है भी एकता तोड़ने की कोशिश करी ही। कुछ असामाजिक तत्व है रात में एक दीवार पर कुछ धर्म विशेष के खिलाफ एक टिप्पणी लिख के जाही। वीडियो ज्यादा शेयर करो। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो व्यक्ति एकता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिन पकड़ के सख्त सजा दी जा, ताकि भारत जो पूरा विश्व में आपकी एकता के लिए प्रसिद्ध है कि आज पर कोई सवाल न उठावे। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या मामला है पूरा? कल दीवार के ऊपर किसी असामाजिक तत्व द्वारा हिंदू समाज को टारगेट करके ऐसे अपशब्द लिखे गए हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, और इस विषय में कल एफआईआर लॉन्च हुई है। पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि हम जल्दी इस मामले का खुलासा करेंगे, लेकिन ऐसी घटना मार्च में झांझोत में हुई थी, उसका अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अगर उसका खुलासा हो जाता तो शायद ये सुल्ताना में घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। हम तो सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात किया गया है, टारगेट किया गया है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक प्रयास किया गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो मरे हैं उनकी श्रद्धांजलि ही हम नहीं पूर्ण रूप से दे पाए, और यहाँ लोगों ने अपनी जो ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन इस विषय में कड़ी से कड़ी जांच कर, कड़ी से कड़ी को अगर जोड़ा जाएगा तो शायद झांझोत वाले मामले का भी पटाक्षेप इस घटना द्वारा हो सकता है। आप बात करें झांझोत की, जो पिछला 22 मार्च की जो की घटना झांझोत में भी हुई, साथ में काल सुल्ताना के अंदर यह घटना हुई है, ये बार बार पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? देखिए, ये पुनरावृत्ति इसलिए हो रही है कि जब तक इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इनका खुलासा नहीं होगा, समाज के बीच में लाकर इनको अगर सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं तो स्वाभाविक रूप से होगी। क्योंकि अपराधियों के जो हौसले बुलंद इसीलिए होते हैं क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं धन्यवाद देखो सुल्ताना पुलिस प्रशासन को देना चाहूंगा कि उन्होंने घटना का तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत इस विषय में एफआईआर की है, सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया है। उन्होंने हमें यही कहा है कि इस घटना को हम खुलासा करेंगे और जिसने भी ये काम किया उसको गिरफ्तार करेंगे। खुलासा की तो मैं झंझोत वाला मामला में भी खुलासा करांगा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा भैया कि सभी जगह ऐसी घटनाएं जब हो जाती है तो समाज में एक आक्रोश होता है। हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि झांझोत जैसी लीपापोती यहाँ ना हो, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। जी, आप बात करें एक धर्म नहीं स्पेशल टारगेट क्यों करो जा रहा है, चाहे वो पहलगांव को मामलो हो, चाहे आज को मामलो या झांझोत को मामलो, एक स्पेशल धर्म नहीं टारगेट क्यों करो जा रहा है? असामाजिक तत्वों का कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई मानस नहीं होता है, वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। झांझोत की घटना के बाद में ये दूसरी घटना हुई है, एक झकझोर देने वाली घटना, जो यहाँ का धर्म के प्रति जो दोनों समुदाय हिंदू मुसलमान तो अच्छा माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, और कोई कोई तो भारत को माहौल, भारत को विशेषता यह है कि अनेकता में एकता, और भी एकता में भंग डालने को प्रयास पूरा कर रहे जा रहे हैं। बिल्कुल करे जा रहे हैं, बिल्कुल करे जा रहे हैं। मेरे को तो आज सुबह ही सूचना मिली है, हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और इस घटना की जल्द से जल्द परत खोले, हम यही चाहते हैं। आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी यही कहना चाह रहे हैं। और मैं सुल्ताना भाजपा मंडल
अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस इस पर जल्दी पटाखे कर। अपने साथ कुछ युवा शक्ति भी मौजूद है, भड़कनो जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए और का मामला बार बार हो रहे हैं, इन रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। राम राम जी। वैसा मैं पहले मेरी विचार करता हूँ कि ये सब हो रहा क्यों है। ये सब इसलिए हो रहा है कि अपन सारे हिंदू एक नहीं है। हिंदू एक ही इसलिए नहीं है क्योंकि आधे तो मर गए पार्टीवाद में कि कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है, ये है। आधे तो इसमें मर चुके हैं, अलग अलग हो रहे हैं, और आधे जातिवाद में हो रहे हैं। जिस दिन एक होंगे तो उस दिन ये नहीं होता। अगर आज से पहले झांझोत में हुआ, अगर अपन सब एक होते, अगर उधर सब ने ध्यान दिया होता तो ये काम नहीं होता। ये अपने लिए है। अगर अपन प्रशासन पे देते दबाव कि साहब आप करो करो, बार बाद में चलते और करते, तब ये नहीं होता। नहीं भाजपा वालों ने करा, नहीं और किसी ने करा। मैं तो ये कहता हूँ। नहीं तो अब प्रशासन तरीके मांग और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से ये मांगा कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो ये कहना है। और सजा ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी, उसको गांव के बीच में लाके शर्मिंदा और मारना चाहिए। मेरे को ये दोपहर करीब 2:30-3 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सुल्ताना में चढ़ावा रोड पर जाने वाले एक मोहल्ले में दीवार पर कुछ एक लाइन में अपशब्द लिखे हुए हैं, जिस पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर एक दीवार पर अपशब्द लिखे गए थे। जिस व्यक्ति की दीवार थी उससे उस बारे में जानकारी प्राप्त की गई, आसपास के दुकानदारों से जानकारी प्राप्त की गई और अन्य सभी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार की ये बातें एक लाइन लिखी है उसको तलाश करने के भरपूर प्रयास जारी है। जगह ये मामला लगातार बढ़ रहे हैं, प्रशासन से निवेदन है कि ये मामला अपन तुरंत संज्ञान में लेके कार्रवाई करी जा। भारत की अखंडता और एकता तोड़ने का जगह यह प्रयास हो रहे हैं, इन रोकने का प्रयास प्रशासन ने करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद में तारीख राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ। राम राम जी।